मणिकर्णिका स्नान 2024 में कब है? मणिकर्णिका स्नान तिथि, महत्व, मणिकर्णिका घाट स्नान, इतिहास एवं पौराणिक कथा। मणिकर्णिका घाट वाराणसी का बहुत प्रसिद्ध घाट है। हिंदू धर्म में इस घाट पर स्नान करना बहुत पुण्य का काम माना जाता है। काशी में यह सबसे प्रसिद्ध शमशान घाट में से एक है। इस घाट पर वैकुंठ चतुर्दशी के दिन स्नान का महत्व है। इस घाट पर हिंदू धर्म के लोग को अंत्येष्टि की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार इस स्थान पर दाह संस्कार किया जाता है तो उस चिता की अग्नि सदैव जलती रहती है। इस स्थान पर मुक्ति मिलन वाला व्यक्ति सीधे स्वर्ग लोक जाता है। मणिकर्णिका कुंड का निर्माण स्वयं भगवान विष्णु ने करवाया था और यह बहुत ही पवित्र स्थान है। यह घाट काशी में स्थित है। इसमें स्नान से मनुष्य के पापों का नाश होता है। कार्तिक में इसके स्नान का सबसे अधिक महत्व है। सबसे प्रसिद्ध श्मशान घाट के नाम से प्रसिद्ध हैं। हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है, इसलिए कार्तिक में इस घाट पर भक्तों का मेला सा लगता है। मणिकर्णिका स्नान 2024 में कब है? मणिकर्णिका स्नान तिथि, महत्व, मणिकर्णिका घाट स्नान, इतिहास एवं पौराणिक कथा। मणिकर्णिका घाट वाराणसी का बहुत प्रसिद्ध घाट है। हिंदू धर्म में इस घाट पर स्नान करना बहुत पुण्य का काम माना जाता है। काशी में यह सबसे प्रसिद्ध शमशान घाट में से एक है। इस घाट पर वैकुंठ चतुर्दशी के दिन स्नान का महत्व है। इस घाट पर हिंदू धर्म के लोग को अंत्येष्टि की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार इस स्थान पर दाह संस्कार किया जाता है तो उस चिता की अग्नि सदैव जलती रहती है। आपको अग्नि में समर्पित कर दिया था। तब स्वयं शिव माता सती के शरीर को लेकर कैलाश पर जा रहे थे। तब उनके शरीर का एक हिस्सा पृथ्वी पर गिर रहा था। कहते हैं उन सभी स्थानों पर शक्ति पीठ की स्थापना इस प्रकार है। पृथ्वी पर 51 शक्ति पीठ हैं। उसी समय माता सती के कान का कुंडल वाराणसी के इस घाट पर गिर जाते हैं। तब ही इस घाट को मणिकर्णिका नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक और कथा कही जाती है। एक समय जब भगवान शिव हजारों वर्ष की योग निद्रा में थे,
तब विष्णु जी ने अपने चक्र से एक कुंड बनाया था जहाँ भगवान शिव ने तपस्या से स्नान किया था और उस स्थान पर उनके कान का कुंड खो गया था जो आज तक नहीं मिला। तभी उस कुंड का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि आज भी इस स्थान पर जहाँ दाह संस्कार किया जाता है, लोग पूछते हैं कि भगवान शिव के कान के कुंड को क्या देखा। मणिकर्णिका मशहूर शमशान घाट में से एक है। यह पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ पर शिव जी एवं माँ दुर्गा का सिद्ध मंदिर भी है, जिसका निर्माण मगध के राजा ने कराया था। मणिकर्णिका घाट का इतिहास बहुत पुराना है। कई राज इस घाट यहाँ चिता की आग कभी शांत नहीं होती। यहाँ हर रोज 300 से ज्यादा मुर्दे जलाए जाते हैं। यहाँ पर परिये जलाए गए इंसान को सीधे मोक्ष मिलता है। मणिकर्णिका घाट पर टिकट बुक करने के लिए लोगों को सबसे पहले फिल्मांकन करना होता है। तब वहां पर चिता यात्रा की जाती है। यहाँ पर आप फ्री में कोई चिता नहीं जला सकते। इस घाट में 3000 साल से भी ज्यादा समय से ये काम हो रहा है। बनारस के मणिकर्णिका घाट में अंतिम संस्कार का कार्य डोम जाति के द्वारा होता है। पहले लोग अपनी खुशी से भारी दान दक्षिणा दे देते थे। एक बार जब राजा ऋषिचंद्र ने अपनी किसी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अपना राजपाट छोड़ दिया, तो एक साधारण इंसान की तरह जीवन का प्रस्ताव कर रहे थे। उस समय उनके पुत्र की मृत्यु हो गई और मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार में दान देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। तब उन्होंने अपनी पत्नी की शादी के टुकड़े को डोम जाति को दे दिया, जिसके बाद उनके बेटे का अंतिम संस्कार हो सका। उस वक्त ये लोग मुंह में खाली कीमत नहीं मांगते थे, बल्कि जो कोई खुशी से जो दे दे वो रख लेते थे। समय के साथ इस परंपरा में बदलाव आया और डोम जाति के द्वारा होता है। पहले लोग अपनी खुशी से भारी दान दक्षिणा दे देते थे। एक बार जब राजा ऋषिचंद्र ने अपनी किसी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अपना राजपाट छोड़ दिया, तो एक साधारण इंसान की तरह जीवन का प्रस्ताव कर रहे थे। उस समय उनके पुत्र की मृत्यु हो गई।
और मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार में दान देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। तब उन्होंने अपनी पत्नी की शादी के टुकड़े को डोम जाति को दे दिया, जिसके बाद उनके बेटे का अंतिम संस्कार हो सका। उस वक्त ये लोग मुंह में खाली कीमत नहीं मांगते थे, बल्कि जो कोई खुशी से जो दे दे वो रख लेते थे। समय के साथ इस परंपरा में बदलाव आया और डोम जाति के लोगों ने इसे अपना हक और काम समझ लिया। धीरे धीरे लोगों ने इसे अपना व्यवसाय बना लिया और एक व्यवसाय की तरह काम करने लगे। डोम जाति के लोग अब इस घाट के चारों ओर फैले हुए हैं, जो सभी शव यात्रा पर दर्शन के लिए जाते हैं। इन्हें देखने पर समझ आता है कि ये पैसे वाला है कि नहीं, फिर उसी खाते से चिता की कीमत बताई जाती है। मौत के बाद भी लोग इंसान को शांति से नहीं देते। डोम जाति के लोग कहते हैं कि पहले के ज़माने में जब राजा महाराजा और बड़े आदमी की शव यात्रा यहाँ आती है तो बहुत बड़े बल्ले वाले दान मिलते थे। लोग सोने वाले जमीन पर अपना नाम कर देते थे। ऐसे ही बड़े आदमियों ने एक निश्चित नियत समय पर कर दी है, जिसके बाद ये लोग इसे बड़े व्यवसाय के रूप में ही देखने लगे।